अल्कीन्स। अच्छा, पहले अगर इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो अल्कीन स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन, जैसे अल्केन मीथेन से स्टार्ट होते हैं, तो अल्कीन स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन, अल्कीन्स जो है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, इथीन से। तो इसके पहले जो 3 मेंबर्स हैं यानी इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, दे आर गैसेस हैं ये। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक, कार्बन 5 मीन पेंटीन से लेकर कार्बन 15 तक दे आर लिक्विड, और उसके बाद जो है ये सॉलिड्स हैं। तो अल्कीन्स भी अल्केन्स की तरह वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। जैसे आप पेट्रोल को या ऑयल को वाटर में डिजॉल्व करें तो बिल्कुल भी वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो अल्कीन्स जो है ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल है, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ईथर, लाइक ईथर या बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनके अंदर ये सॉल्युबल है। क्या बोला मैंने कहा अल्कीन्स के फर्स्ट 3 मेंबर्स इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, दे आर गैसेस। कार्बन 15 से लेकर कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक लिक्विड, और बड़े जो मेंबर्स हैं दे आर सॉलिड्स, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल है। अच्छा, अल्कीन्स का जैसे हमें पता है इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इथीन है। अगर इनके रिएक्शंस देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, इनके रिएक्शंस देखें तो ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन जैसे आपने हाइड्रोजिनेशन की थी उसी तरह ही है। मसलन आप इसमें फर्स्ट कर लो H2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जो कि कैटालिस्ट है। अब ये H2 मीन H सिंगल बॉन्ड H, निकल के ऊपर ये एडजॉर्ब होता है। इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन का, एक इसका। फर्ज कर लो, वैसे एडिशन है डिफरेंट तरीके से, बट ये ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर इस कार्बन से ऐड हो जाएगा, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। इधर H2 है तो आज क्या हो जाएगा H3, इधर भी क्या हो जाएगा H3। तो ये यानी इथीन, इसको सीज एडिशन भी कहते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड से ऐड हो रहे हैं। अगर एक इधर से ऐड हो और एक इस साइड से ऐड हो तो उसको ट्रांस एडिशन कहते हैं। तो इथीन के अंदर जब आपने हाइड्रोजन ऐड की, इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, कि इथीन में जब आपने हाइड्रोजन ऐड की तो वो इथेन में चेंज हो गया। ये एडिशन रिएक्शन है। अब बाकी बेशक इसी तरह क्लोरीन को भी ऐसे ऐड कर सकते हो, ब्रोमीन को भी ऐसे ऐड कर सकते हो। सपोज मैं, अब ये रिएक्शन इथीन है, अब इस इथीन में मैं Cl2 ऐड करता हूँ। अब एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन था, एक इस कार्बन पे ऐड होगी, एक इस कार्बन पे। अब ये हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, Cl2 है, 2 क्लोरीन एटम है। तो एक क्लोरीन एटम यहाँ पे इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इधर वैसा H2 और यहाँ भी वैसे का वैसा H2। यानी एडिशन उन 2 कार्बन पे आपने करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबली बॉन्डेड कार्बन पे एडिशन करनी है। डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। ठीक है, अब देखिए ये इथीन थी, Cl2 ऐड किया, सपोज ये कार्बन 1 है, ये 2 है, तो 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है, जिसको कहेंगे 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और याद रखना, एडिशन हमेशा आपने उस कार्बन पे करनी है, उन 2 कार्बन पे करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। एडिशन हमेशा वहां पे होती है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं ये ले लेता हूँ, ये क्या आपको बताएगा क्या चीज है, ये ब्यूटीन है। वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूँ H3 H3। अब मैं इसमें एडिशन करता हूँ सपोज Cl2 की, तो एडिशन कहाँ पे होनी है, एडिशन कहाँ पे होनी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी 2 कार्बन पे होनी है। अब डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में चेंज हो जाएगा। ये देखिए सिंगल में चेंज हो गया, ये तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये इन 2 कार्बन, यानी कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 2 और 3 पे डबल बॉन्ड था जी, आपकी कार्बन 2 और 3 है। तो अब Cl2 ऐड कर रहे थे, एक Cl इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे ये गलती भी करते हैं, Cl2 ले देते हैं, तो गलत है ये, क्योंकि क्लोरीन ये Cl2 है, तो एक क्लोरीन का एटम इधर ऐड होगा और एक एटम इधर ऐड होगा, इट्स लाइक दिस। बाकी सेम उसी तरह, ये H3, ठीक है, यहाँ पे H था वैसे का वैसा, यहाँ H था वैसे का वैसा, और H3। अब अगर इसका नाम देखें 1 2 3 4,
2 और 3 पे क्या आ रहा है Cl 2 3 2 है तो डाइक्लोरो ब्यूटेन 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। क्लियर भाई, ये एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इन अ सिमिलर वे जहां पे मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, जहां पे डबल बॉन्ड होगा आपने एडिशन वहीं पे करनी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लोरीन को कैसे ऐड करते हैं। सपोज आपके पास है 3 कार्बन है, तो ये कार्बन के ब्लड से सप्लाई करता हूँ। हाँ, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। क्या नाम है, प्रोपीन। अब अगर इसमें वही Cl2 ऐड करूं तो व्हाट विल हैपन 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड था इन 2 कार्बन पे, तो क्या होगा इन्हीं 2 कार्बन पे क्लोरीन एटम दोनों एक एक कार्बन पे ऐड हो जाएंगे। और इधर आपका वैसे H3 है, H है, और ये क्या है H2 वैसे के वैसे। तो ये 1 2 3 1 2 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अच्छा, इसमें अब यहाँ इस कार्बन पे चेक करें, अगर आगे 2 बॉन्ड है, एक पीछे बॉन्ड 3 है, एक हाइड्रोजन 4 पूरे। तो यहाँ पे देखें आगे बॉन्ड पीछे बॉन्ड 2, एक ये Cl वाला बॉन्ड 3 और एक हाइड्रोजन 4। एक्चुअली ये हाइड्रोजन जो है हम तो इधर लिखते हैं ना कंडेंस करके, तो इसका बॉन्ड आप बेशक यहाँ SH लिख दो, एक ही बात। क्लियर, तो 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन गया। ठीक है, तो दैट विल बी योर प्रोडक्ट जब आप क्लोरीन ऐड करेंगे। अच्छा, इन अ सिमिलर वे, ये तो मैंने क्लोरीन ऐड की है, आप ब्रोमीन ऐड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं। ये C डबल बॉन्ड C H2 अब सपोज इसमें आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, अब होगा क्या, उसी तरह सेम क्या इस कार्बन पे क्या ऐड होगा, एक Br और एक इस पे Br ऐड हो जाएगा। इधर वैसे H2, ये भी क्या है H2, यानी आपने लिया क्या स्टार्टिंग में इथीन, तो इथीन से क्या बन रहा है 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो। अच्छा, ब्रोमो है अब, क्योंकि हमने क्या लगाया है Br लगाया, तो 1 2 डाइब्रोमो इथेन 1 2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इट इज यूज्ड एज टेस्ट किसके लिए, चेक करने के लिए डबल बॉन्ड है या नहीं है। मसलन अब ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है ये। जब ये इसको अगर इथीन में ऐड करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलरलेस होगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस प्रोडक्ट बनता है। तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो जो ब्रोमीन ऐड होगा तो जो इसका रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कलरलेस प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर इसका मतलब ब्रोमीन ऐड नहीं होगा। सपोज आपके पास मैं कहता हूँ, ये देखें ये इथीन है, तो ये इथेन है, इसमें अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हैं ये, तो ये अल्केन्स कौन सा रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हमने पीछे पढ़ा है, क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो इसके अंदर ये ब्रोमीन की एडिशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आपने पढ़ा डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें एडिशन नहीं होगी। यानी ये इस ब्रोमीन का कौन सा कलर है, यानी मैं ये कह रहा हूँ अगर ये इथेन ए कंपाउंड है, इथीन जो है ये आपका बी कंपाउंड है, आपके पास ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में कंपाउंड ए पड़ा हुआ है, इसमें बी पड़ा हुआ है, ए मीन इथेन पड़ा हुआ है, बी मीन इथीन पड़ा हुआ है। आप इसमें भी ब्रोमीन ऐड करते हैं, आप इसमें भी ब्रोमीन ऐड करते हैं, तो कौन सा रिएक्ट करेगा, ये बी वाला रिएक्ट करेगा, यानी इसका जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर था वो डिसअपीयर हो जाएगा। ये जो ए वाला है यानी इथेन है, तो वो रिएक्ट यानी ऐड नहीं होगा। समझ आ गई। तो इसका मतलब है आप अगर आपने चेक करना है कि फलां कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो यू कैन यूज ब्रोमीन एज अ टेस्ट। कैसे, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन है, अगर तो ब्रोमीन जस्ट लाइक दिस इसमें ऐड जैसे हो गई है, तो अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा ब्रोमीन उसमें ऐड हो जाएगी, और ऐड कहाँ पे होगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगी। अगर ब्रोमीन ऐड होगी, इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो उसमें ब्रोमीन की एडिशन नहीं होगी। हाँ, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, बट वो जो सब्स्टिट्यूशन है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट होती है।
क्लियर हुआ? तो दिस इज हाउ यू कैन से ब्रोमीन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट। ब्रोमीन किसके तौर पे यूज होती है? टेस्ट के तौर पे यूज होती है टू चेक कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड होगा अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। ऐड आपको कैसे पता चला कि कैसे पता चलेगा कि ऐड हुई है? कि जो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर था वो कलरलेस में चेंज हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है मेरे पास ब्लड सेटिस्फाई करता हूं, क्या चीज है ये? ब्यूटीन है आपके पास। ये क्या है? ये ब्यूटीन है। अगर आप ब्यूटीन में यही ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन? ब्रोमीन का ऐड हो सकती है कि नहीं? कैसे पता चला आपको? इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, मीन डबल बॉन्ड है। इन दो कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ये Br2 दोनों ब्रोमीन, एक ब्रोमीन एटम इधर ऐड होगा एक इधर ऐड होगा, तो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये एक Br और यहाँ भी एक Br, दोनों यहाँ ये दो डबल कार्बन 2 और 3, कार्बन 2 और 3 डबल बॉन्डेड थी तो कार्बन 2 और 3 सिंगल बॉन्डेड हो गए और इसमें ब्रोमीन एटम ऐड हो गए। इधर वैसे सेटिस्फाई करें H3 H और ये H3, क्या नाम होगा इसका? 2,3 डाइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर? तो ब्रोमीन एज अ टेस्ट यूज होती है कि चेक करने के लिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या नहीं है, डबल बॉन्ड है या नहीं है। डबल बॉन्ड ऐड होगा तो ब्रोमीन ऐड होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर भाई? तो ये दो इसके रिएक्शन हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ लिए। एक हमने क्लोरीन को ऐड किया, दूसरा हमने ब्रोमीन को ऐड किया। अच्छा अब हम इसकी देखते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन आपने 9th में पढ़ा है चैप्टर 7 में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशंस क्या थी? ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मीन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन रिडक्शन इसका उलट थी क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। देखें इसमें ये इथीन है मेरे पास, ये इथीन है। अब इसमें इसको रिएक्ट कराते हैं, KMnO4 पिंक कलर का होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। अब देखें भाई, अब इसका होगा ये, लिसन, जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, OH आ जाता है। जैसे ब्रोमीन में Br आता था, क्लोरीन जब हम Cl2 रिएक्ट कराते थे तो ClCl आता था। जब KMnO4 से मिलाओगे तो क्या कह रहा हूं, क्या आएगा इसमें? OH। ये देखें ये दो कार्बन ही है इसमें, तो ये देखें दो कार्बन लिखी मैंने, तो इस कार्बन पे भी क्या लिख रहा हूं? OH, इस कार्बन पे भी OH। अब बाकी उसी तरह ये H2 है और ये भी H2 है। ये लास्ट टाइम टेस्ट में भी था बच्चे, ये कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज यूज्ड एज अ एंटी ब्रीथिंग एजेंट। मतलब जैसे गाड़ियों का जो रेडिएटर है जिसमें पानी होता है, तो गर्मियों में पानी को ओवर बॉयल नहीं होने देता और सर्दियों में पानी को जल्दी फ्रीज नहीं होने देता। ठीक है, हम पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कर देता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर देता है। अच्छा इथाइलिन ग्लाइकोल, ये ऑक्सीडेशन हो गई है, यानी दोनों जहां पे डबल बॉन्ड था उन दो कार्बन पे OH। साथ इसका जो प्रोडक्ट है भाई क्या बनता है? MnO2 प्लस क्या है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको बैलेंस करें, बैलेंस करें इसको जी, कैसे है? इसके देखें 3 मॉलिक्यूल होंगे, इसके कितने हैं? 2 हैं KMnO4 के, कितने हैं? 2, वाटर के 4 हैं जी, चेक करें कितने हैं? इसके 2 हैं, इसके इथाइलिन ग्लाइकोल 3, इथाइलिन ग्लाइकोल के 3 बैलेंस करना, इसके 2 हो जाएंगे और इसके भी 2 हैं। चेक करें बैलेंस है, चेक कर सकते हैं। इधर देखें कार्बन को फर्स्ट चेक करते हैं, कार्बन ये 1 और 1 2 है, पीछे 3 है, तो 3 2 6। इधर देखें कार्बन 6 है जी, कार्बन एक ये है एक ये है, तो इनके पीछे 3 है, तो 2 3 6 ही। सपोज आप K को चेक करना चाहते हैं, K यहाँ 2 है, पोटेशियम यहाँ पे 2 है। ठीक है, बट बेसिक जो आपने याद करना है
आपको ये आपका प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल बना कि जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहीं पे ऑक्सीडेशन हुई। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ, चलो बुक में नहीं है, हम कर क्योंकि हमने 9th पर पढ़ी हुई है तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए भाई ये KMnO4 से हमने रिएक्ट किया, ऑक्सीडेशन हुई। KMnO4 क्या कर रहा है चेक करते हैं। इसमें KMnO4 में KMnO4 इक्वल्स टू 0, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना चाह रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो K पहले ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस Mn का सपोज नहीं पता आपको, X ले लेता हूं, +4 × O की -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 1 + x - 8 = 0, 1 + x = 8, x = 8 - 1 मीन्स 7। इसका मतलब ये हुआ कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है बच्चे, +7 है। क्या है, +7 है। अब इसी की इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ नहीं आती इतना आसानी से, आपने पढ़ी हुई है 9th में, इसलिए अब मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ। इधर आप MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ये देखें MnO2 इक्वल्स टू 0, Mn का आपको सपोज पता नहीं है, x ले लेता हूँ प्लस O की -2, 2 × -2 = 0, x - 4 = 0, x = 4। इट मीन यहाँ पे Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4 है। इट मीन Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 से कम होके कितनी हो रही है, +4 हो रही है। मीन ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। Mn की रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से कम होकर +4 हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं इन अदर वे। तो जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो पूरा कंपाउंड हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, तो KMnO4 इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ टेस्ट। इसको हम बेयर्स टेस्ट कहते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट। KMnO4 इसका पिंक कलर होता है, जब ये रिएक्शन होगा तो इसका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो यू कैन सी कि इसमें Mn ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +4 हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी कम होती है तो वो पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल क्या होता है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन इन दिस रिएक्शन KMnO4 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर भाई। तो आपने जब भी KMnO4 से रिएक्शन करना है, जब भी KMnO4 से रिएक्शन करना है तो क्या करेंगे आप, ये करेंगे कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा उन 2 कार्बन के ऊपर OH लगा देंगे। अच्छा ये आपका कंपाउंड क्या है, अल्कोहल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, OH। तो अल्कोहल है ये। अल्कोहल जो है ना 2 तरह के होते हैं बेसिकली। एक वो अल्कोहल है जिनके अंदर सिर्फ एक OH होता है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, उनको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें सिर्फ एक OH होता है। फर्दर जो है ये क्लासिफाई है, मतलब इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अल्कोहल को, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को, मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। दूसरे अल्कोहल वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा OH हो, उनको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो इट इज अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे अब इसमें 2 OH है ना, एक और अल्कोहल भी हो सकता है, एक और भी हो सकता है कि 1 2 3 3 कार्बन ली मैंने, तीनों के ऊपर OH लगा दिया। जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर OH था, अब ये यहाँ देखिए मैंने तीनों के ऊपर OH लगा दिया, ये भी अल्कोहल है, ग्लाइसरॉल। ठीक है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा इसको चले, इसको छोड़े, एक और नाम दे दे। अल्कोहल के लिए क्या होता है, ओल, यानी मेथनॉल, एथनॉल। तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, 1 पे भी OH है, 2 पे भी OH है। ठीक है, तो आप इसको एक तो ये कह सकते हो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, हाइड्रोक्सी, जैसे 1,2 डाइक्लोरो, जैसे 1 इधर Cl होता है, इधर भी Cl होता है, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। लेकिन ये 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, OH को क्या पढ़ रहा हूँ, हाइड्रोक्सी। या फिर सिंपली आप इसको ये कह लें क्या, इथेन 1,2 डाइयोल या 1,2 इथेन डाइयोल। डाइयोल क्यों कह रहा हूँ, इसमें 2 OH है। जैसे 2 डबल बॉन्ड हो तो क्या कहते हैं, डाइईन कहते हैं। इस तरह 2 OH होंगे तो डाइओल। अच्छा फिर ये क्या होगा, कितने OH है इसमें, 3 OH है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइओल। 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। अगर 4 OH होते तो टेट्राओल, लाइक दैट। ठीक है भाई। अच्छा अब आखिरी बात, ये था बेयर टेस्ट, ब्रोमीन वाला रिएक्शन भी
एज अ टेस्ट यूज होता है टू चेक द अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि डबल बॉन्ड है या नहीं है। ये बेयर टेस्ट है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं। एक और चीज देख लें, मैं फर्स्ट कर लो, ये देखिए अगेन एक एग्जांपल लेता हूं जी, मुझे बताएंगे ये क्या चीज है? ब्यूटीन है। 1 2 3 4 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन है। अब मैं इसके साथ अगर KMnO4 को रिएक्ट कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जी, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? जहां पे डबल बॉन्ड है इन्हीं दो कार्बन पे क्या आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड सिंगल में तो चेंज हो गया, लेकिन इन दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा इधर भी OH। तो ये H3 H3, ठीक है भाई। साथ इसके आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? MnO2 प्लस KOH बने। तो अब ये देखिए, जिन दो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड था, यू कैन सी उन्हीं दो कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया है? OH लगा दिया है, ऑक्सीडेशन कर दी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया है मैंने। ठीक होगी बात? तो अब आपने याद ये रखना है कि जब भी आप अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से मिलाएंगे, जो डबली बॉन्डेड कार्बन होंगी, जैसे अब यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन ये दो है, उन्हीं दो कार्बन के ऊपर क्या लगाया आपने? OH लगा दिया। ठीक है भाई, तो दैट वाज रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स हमारा कंप्लीट हुआ, प्रिपरेशन हमने कर ली थी शायद, हाँ बिल्कुल कर ली थी। तो इसके आज रिएक्शन भी कंप्लीट हो गए। तो अब हमारा इस चैप्टर में सिर्फ अल्काइन यानी इथाइन रह गया, उसकी प्रिपरेशन और रिएक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।